जो ब्लड डोनेट का प्रक्रिया होता है, कौन कौन सा रेस्क्यू होता है, किस आधार पे लोगों को ब्लड लेते हैं सर? क्या ब्लड लेने का प्रक्रिया वही है कि जो ये फिजिकली फिट है, उनका हेमोग्लोबिन 12.5 से ऊपर है, वेट 45 किलो से एबव है और मेडिकली फिट है, किसी तरह कोई दवा बीमारी नहीं है तो दे सकते हैं। मतलब सभी प्रकार के लोग ब्लड नहीं दे सकते? नहीं, जो 18 से 60 साल के अंदर जो है वही दे सकते हैं। आज अभी तक कितना ब्लड डोनेट हुआ? अभी तो हमारे पास यहाँ 4 यूनिट हुआ है और श्रीनिवास ब्लड बैंक है, वहाँ पे शायद 9 यूनिट के आसपास हुआ है। ये ब्लड डोनेट सर कहाँ ये होगा? ये PMCH ब्लड बैंक में जाएगा। PMCH होगा ना? किस माध्यम से होगा सर? ये समर्पण एक नेक पहल जिसमें फाउंडर हैं दीपेश चौहान, उनके माध्यम से हम लोग कैंप कर रहे हैं, कैंप चला रहे हैं। हाँ, मतलब कोई भी वहाँ पर जाएगा, फ्री संस्था गरीबों के लिए है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग थैलेसीमिया पेशेंट, हमारे पास 400 थैलेसीमिया पेशेंट है, उसको हम लोग हर एक महीना दो यूनिट देते हैं। तो सोच लीजिए 800 तो हम लोग हर महीना ऐसे फ्री बांटते हैं। थैलेसीमिया है, एक्सीडेंटल है, लवारिस है, तो सब तो PMCH में ही जाता है, तो हमको तो देना पड़ेगा। जो सरकार का गाइडलाइन है, गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है, उस पर तो हमको काम करना ही पड़ेगा ना। सर ब्लड डोनेट करने से शरीर में क्या लाभ मिलता है? ब्लड डोनेट से शरीर में आप जब ब्लड देंगे तो उसमें क्या होता है कि नया सेल तैयार होता है। आप जैसे ही ब्लड दिए तो पुराना सेल बाहर आ गया, नया सेल तैयार होगा, RBC नया तैयार होगा, तो एनर्जी ज़्यादा मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा और डायबिटीज़ का चांसेस कम हो जाएगा। बहुत लोग हैं जो है सर ब्लड डोनेट करने के लिए डरता है। डरने की कोई बात नहीं है। अगर 18 साल से 60 साल के बीच में है, हेमोग्लोबिन ठीक है और कोई तरह का दवा नहीं ले रहे, तो बिल्कुल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो 24 घंटा में बनता है। जो आज ब्लड दिए, जितना वॉल्यूम हम निकालते हैं 300-350 ml, 24 घंटा में उसको फुलफिल हो जाता बहुत है। सारे लोग के मन में डाउट रहता है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ सारा टीम है, सारा जांच होता है, तो उसके बाद ही हम लोग लेते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को ब्लड दे दिया कोई दिक्कत हो गई, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं बहुत है। सारे लोगों को ये भी सवाल आता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं। सुनिए, ब्लड डोनेट करने के बाद 2 दिन बाद हम कमजोर हो जाएंगे, गिर जाएंगे। कोई नहीं, सब भ्रांतियाँ गलत है, कहीं दिक्कत नहीं है। ब्लड देने के बाद और हेल्दी, स्वस्थ होंगे और ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, एनर्जी ज़्यादा बनेगा। शरीर में जितनी भी बीमारी, थोड़ा कुछ इसमें इफेक्ट पड़ता है ब्लड डोनेट करने से? कोई इफेक्ट नहीं करेगा और बल्कि ठीक होगा। बोन मैरो एक्टिव हो जाएगा आपका। बोन मैरो, ब्लड नहीं देंगे तो बोन मैरो काम नहीं करेगा आपका। धीरे धीरे आपके अंदर 4 बोन मैरो है, जरूरत रहे ब्लड निकालेंगे तब ना 4 बोन मैरो एक्टिव होगा। तो आप ब्लड नहीं देंगे तो आपको तो एक ही बोन मैरो काम कर रहा है, जरूरत नहीं है 3 आदमी का सोया हुआ है, उसको दीजिए ब्लड, आपको काम करना शुरू कर देगा। इसलिए डरने की कोई जगह नहीं, ब्लड दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सेफ प्रक्रिया है, ब्लड देना एक सेफ प्रक्रिया है। थैंक यू सर। नमस्कार, जोहार, आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल के 24 न्यूज़ हिंदी में स्वागत है। देख सकते हैं कि आज हमारे साथ लोगों के एक मसीहा असीम दा, जो आज 21 तारीख को आज ब्लड डोनेट का कैंप सूर्यडी आश्रम में लगाया है। और ये जो एडवर्टाइजमेंट है बहुत दिन से चल रहा है, मगर आज वो सक्सेसफुल होते देख रहा है। हमारे सामने जो असीम जी है, आज खुद ब्लड डोनेट किए हैं लोगों के लिए, और ये ब्लड डोनेट के उद्देश्य से आज भी करेंगे। आज भी ब्लड डोनेट करेंगे। क्या उद्देश्य लेके आज इस समाज को आप सोचना रहे? पहले तो K24 जो आप लोग आए हैं, हम लोग पूरा इस कैंप की ओर से आज जो 21 तारीख से श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र सत्संग आश्रम में बहुत दिनों से प्रयास के द्वारा PMCH हमारा जो धनबाद में आए हैं, उसके बाद श्रीनिवास जो हमारा आए हैं डोनेट कैंप करने के लिए, हमारे दीपेश सर आए हैं। सबसे पहले आप लोग को लेकर के पहले हम सारे लोग को पहले धन्यवाद देते हैं कि जो सारे लोग आकर के इस सुदूर क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में आकर के यहाँ के नवयुवकों साथी को मनोबल को बढ़ाने के लिए और दिन रात में भारतवर्ष के अंदर में या कि पूरा विश्व के अंदर में एक ऐसा दान यज्ञ है जो कोई डॉक्टर या कोई इंजीनियर है, कोई कारखाना बना नहीं सकता है, वो है ब्लड डोनेशन। ये डोनेशन से ही पूरा देश का किसी भी गरीब व्यक्ति हो या कोई मरीज हो या कोई सीजर पेशेंट हो या कोई किसी तरह का एक्सीडेंट रोड में हो जाता है, उसको जब खून लगता है तो यही खून जो सारे लोग जाकर के ब्लड बैंक में जमा करने के बाद ये देते हैं और समाज बचता है। इसी उद्देश्य को, महान उद्देश्य को लेकर के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र सुजुडी सुश्री ठाकुर अनुकूल चंद्र आश्रम में हम लोग आज ये एक दिन का कैंप रखे हैं। तो इस क्षेत्र में हम आने वाला दिन में यही बधाई देना चाहते हैं आज के नवयुवक साथी को कि आप लोग आइए, खून दान करें। ब्लड दान से बड़ा कोई दान जोगी हो ही नहीं सकता है। आज की जरूरत है भारतवर्ष में ब्लड डोनेट करने का। ब्लड डोनेट कर रहे हैं 35 दिन के अंदर आपको खून ही करना पड़ेगा। ये जो ब्लड का जो नियम है देने का,
इसमें शरीर में 35 दिन के बाद जो ब्लड 12.5% से अधिक ब्लड जो रहता है शरीर में वो एक्सपायरी हो जाता है। ब्लड का साधारण जो नियम है 1 महीना से लेकर 35 दिन तक ही रहता है। उसके बाद जो ओवर ब्लड जो शरीर में रहता है वो 35 दिन के अंदर में समाप्त हो जाता है। ये ब्लड कैंप के द्वारा भी जो ब्लड इन लोग ले जाएंगे, ऐसे कोई जमा करके रख नहीं सकते। 30 या 35 दिन के अंदर में ही किसी को ना किसी को ब्लड चढ़ाना पड़ता है। लोग आदमी का गलत भावना है कि ब्लड रख लेता है, ऐसा बात नहीं है। 35 दिन के अंदर में ही ब्लड को अब फिर दूसरे में देने पड़ता है, पेशेंट को देना पड़ता है, यही नियम है। यहाँ से लेके जाएगा कहाँ, ये कहाँ ब्लड डोनेट? यहाँ से ब्लड जो हम लोग लेके जाएंगे सर पीएच नीचे हमारा सरकारी जो ब्लड कैंप है वहाँ जमा होगी। उसके बाद श्रीनिवास जो और एक नर्सिंग होम आए हैं वहाँ भी जो जमा होंगे। और देश के कोने कोने में ब्लड डोनेशन का सारा जगह में इसी तरह से डोनेट से ही काम चलता है। इसीलिए सब जगह में सभी का संपर्क नेटवर्क का दुनिया है। कहीं भी किसी वक्त पर किसी का ब्लड लगेगा हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। आपका आदमी है कि यहाँ पर हमारा हर जगह में पूरा देश में हर जगह में हम लोग का ऐसे ब्लड डोनेशन कैंप जिन लोग भी लगाता है उन लोगों के साथ हम लोग का संपर्क है, अच्छा व्यवहार है, हम लोग दे सकते हैं ब्लड। ऐसा बात तो नहीं है कि आप बीएमसीएच में ब्लड डोनेट कर रहे हैं और बहुत सारे लोग होंगे जो यहाँ पर पैसा का मांग किया जाएगा? ऐसा किसी भी तरह का नहीं हुआ। जब मैं पहले बुलाया दीपेश सर को यहाँ पर, दीपेश सर ने वादा किया कि जब भी कोई गरीब व्यक्ति का किसी समय ब्लड का जरूरत होगा आप एक फोन कीजिएगा, एक कॉल कीजिएगा, रात 12 बजे हो रात 2 बजे हो, हम आपका कॉल के उठाएंगे और उस व्यक्ति को खड़ा होकर के हम लोग ब्लड दिलवाएंगे। इसी आशा और उद्देश्य को लेकर के हमने आज यहाँ ब्लड डोनेट कैंप किया। ये सोच आपको कहाँ से आया सर? ये सोच हमको, देखिए देश प्रेमी हम आज से नहीं, जब से मैं जन्म जाता हूँ एक हम देश प्रेमी है, आज से नहीं कर रहे हैं। आज जब पहली बार हमको सूचना दिया गया था ब्लड डोनेट करने के लिए निरसा में, पंचित में, मैदान में, तो हमें इतना दूर से गांव से सवेरे से लेकर के तैयारी होकर के, जैसे आज सवेरे से तैयारी की है उसी तरह दूसरा ब्लड डोनेट कैंप में हम 30 यूनिट 15 यूनिट 20 यूनिट, हम धनबाद जिला में जितना मेरा कैंप चलता है सभी जगह में मेरा डोनेट कैंप है। बेंगोल से भट्टाचार्य है उनको दिए, एक झरिया से ओम प्रकाश अभी ओम सर आए हुए हैं उनको भी दिए हुए हैं। मैथर में ब्लड कैंप में हमारा ब्लड दिया हुआ है, धनबाद में दिया हुआ है, सारा ब्लड डोनेशन कैंप चलता दिया हुआ है। पंचायत में मेरा हम दिए हैं। हम बेलचोड़ी में ललिता चौहान जी जो ब्लड डोनेशन कैंप की थी वहाँ 30 यूनिट ब्लड हम इधर से गांव से लड़का लोग को लेकर के जागरण करके दिलवाए थे, हम खुद दिए थे। हम 42 बार खून दिए हैं। अभी भी 1 महीना पहले हम राय बाबू एक राय का जो अनावरण हुआ यहाँ पर आपका धनबाद में मूर्ति के दिन, उस दिन भी दिया हूँ और आज भी हम इस व्यवस्था में लगे हुए हैं। इसके बाद जब हो जाएगा फिर मैं आज ब्लड दूंगा जो सबके लिए काम में लगे। मेरा भी ब्लड किसी का डोनेट हो, किसी का जीवन बचे, इसी ये मेरा मकसद है। गुरपत कुंभकार। कितना यूनिट ब्लड डोनेट किया आज? 250 ग्राम 250। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा। शरीर का खून दिया तो खून भी होगा अपना, बढ़ेगा? हाँ खून बढ़ेगा, सर्कुलर होगा ब्लड अपना। धन्यवाद, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। डोनेट कर रहे हैं, किस उद्देश्य से दे रहे हैं? किस उद्देश्य से? ऐसे ही मतलब जैसे कोई गरीब हो, किसी को कुछ काम पे लगे, और हम लोग का भी शरीर का अच्छे के लिए दे रहे हैं क्योंकि हम लोग का भी फिल्टर होगा। जैसे कि 450 ml अभी तक लिया है, बाकी पता नहीं अभी क्या क्या प्रोसेस अभी हुआ आपके साथ? अभी प्रोसेस क्या हुआ, अभी ग्रुप टेस्ट किया गया, कितना खून है वो टेस्ट किया गया, उसके बाद 450 ml लिया गया, बस और कुछ नहीं। क्या नाम हो जी? मेरा नाम रविंद्र कुमार हुआ कहाँ से है? जी, हम निरसा खुदिया निरसा से हैं। ये जानकारी कहाँ से मिला आपको? ये जानकारी एक्चुअली हमारे कैंप समर्पण एक पहल के द्वारा ही मिला है और इस एनजीओ के हम एक मेंबर भी हैं जी, उन्हीं के द्वारा मिला है। ब्लड डोनेट जो कर रहे हैं ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं कि इससे पहले कर चुके हैं? नहीं, इससे पहले कर चुके हैं और बहुत सारे कैंप में भी ब्लड दे चुके हैं। कैसा लग रहा है अभी? फील बढ़िया लग रहा है, गुड, बढ़िया लग रहा है। बहुत सारे लोग के मन में डाउट भी रहता है कि ब्लड डोनेट के बाद हमको कमजोरी महसूस होगी। नहीं, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ब्लड डोनेट करने से और ज़्यादा अंदर से रिफ्रेश महसूस होता है। किसी प्रकार का इसमें कोई कमजोरी नहीं होता है, किसी प्रकार कोई चक्कर वगैरह ऐसा कुछ नहीं आता है। तो आपको कल जैसे कि कल उठ नहीं पाइएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली हम 1-1 बजे रात तक ब्लड दे करके बाइक चला करके धनबाद से हम अपना घर आए हैं, चूँकि 30-35 किलोमीटर्स डिस्टेंस है, उसमें हम गाड़ी चला करके आए हैं। खुद गाड़ी चला के? हाँ, ब्लड देने के बाद भी। जी हाँ, ऐसा कोई ये नहीं है कि कमजोरी फील होता है। डोनेट कर रहे हैं फिर भी आपका शरीर इतना हेल्दी है? हाँ जी हाँ, ब्लड डोनेट ये मेरा एक्चुअली 15वां बार ब्लड डोनेट हम किए हैं।
कहाँ कहाँ डोनेट किए अब तक? और जैसा जैसा जिसकी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे डोनेट करते हैं जी। चलिए, इनको कार्ड भी दिया जा रहा है PMCH ब्लड सेंटर धनबाद के द्वारा। मोमेंटो और एक थैला है। क्या सर? मोमेंटो और एक थैला है जो डोनर का प्रमोशन के लिए हम लोग देते हैं कि थोड़ा सा लोग जागरूक हो। जो जो ब्लड डोनेट करे सबको सबको ये अवार्ड दिया जा रहा है। जी जी, सभी को अवार्ड दिया जा रहा है। अभी जैसे वहाँ भी चल रहा है डोनेशन, आप वहाँ से भी जाके बाइट ले सकते हैं। जो भी रक्तदाता है उनको सम्मानित इसलिए किया जाता है क्योंकि सम्मान पा करके लगता है कि नहीं, हम लोगों ने कुछ अच्छा काम किया है। और रक्तदान तो महादान है, रक्तदान से कोई बड़ा दान नहीं होता है। और हम लोग का प्रत्येक दिन जो है समर्पण एक नेकपाल संस्था के द्वारा प्रत्येक दिन 8 से 10 लोगों को रक्त उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें हमारे जैसे अभी देख रहे हैं PMCH ब्लड बैंक है और अभी श्रीनिवास ब्लड सेंटर आए हुए हैं। और ज़िले में चाहे वो पूरा झारखंड के किसी भी कोने से आए, और अभी तो हम लोगों ने बताया है कि भारत में, पूरे भारत में कहीं से भी किसी भी मरीज़ को रक्त की आवश्यकता हो तो हमारी संस्था समर्पण एक नेक पहल उसे उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है। बहुत सारे लोग होते हैं कि कॉल आता है, भटकते रहते हैं, PMCH जाते हैं, ब्लड नहीं मिलता है, तो किससे आपको कांटेक्ट करेगा? नहीं, बात तो सही है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि ब्लड को लेकर के काफ़ी जगह भटकते हैं, समय पर उनको ब्लड नहीं मिल पाता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि संपर्क की कमी। अगर वो सही समय पर संपर्क सही जगह पे कर ले तो उनको तत्काल रक्त उपलब्ध करा दिया जाएगा। जैसे अभी कुछ दिनों से अभी एक AB नेगेटिव जो बहुत दुर्लभ रक्त है, 3 दिनों से परेशान थे, उनका ऑपरेशन रुका हुआ था। और ये निश्चित पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल का बात है, कतरास का। तो जैसे ही हम लोग को सूचना मिला कि AB नेगेटिव, तो हम लोगों ने हर एक ब्लड बैंक में पता किया, AB नेगेटिव कहीं नहीं था। रेड क्रॉस बोकारो में संपर्क करने के बाद वहाँ 2 यूनिट मिला और आज 1 यूनिट उपलब्ध कराए हम लोगों ने संस्था के माध्यम से। तो बस वही चीज़ है कि यदि आप सही समय पर सही जगह संपर्क कीजिएगा तो आपको 100% रक्त उपलब्ध करा दिया जाएगा। हमारा जो संस्था है समर्पण एक नेक पहल, उसका गूगल पे, उसका व्हाट्सएप पे या उसका फेसबुक पेज पे कहीं से भी अगर आप हम लोग को ये मैसेज सूचना प्रदान करते हैं, फ़ोन कॉल के माध्यम से सूचना प्रदान करते हैं तो आपको, हाँ, हमारा ऑफिस है तेतुलमारी में, हमारा ऑफिस धनबाद निरसा में है, बोकारो में है, देवघर में है और अभी कुछ दिन में रांची और हजारीबाग में भी होने वाली है। सॉरी, अभी SNMCH हो गया है, तो बहुत सारे लोग जा रहे हैं वहाँ पर। कांटेक्ट आपको किस माध्यम से करेंगे? ऐसा उस वहाँ पर कुछ SNMMCH जो कि PMCH का नाम अभी SNMMCH, कांटेक्ट करने के लिए वहाँ मेरा बाकायदा वहाँ नाम और मेरा मोबाइल नंबर भी दिया गया है। अभी आपसे जब मैं बात कर रहा हूँ 10 मिनट या 20 मिनट पहले एक AB पॉजिटिव थैलेसीमिया पेशेंट का केस आया हुआ है बच्ची का। उस बच्चे के लिए मैंने इनको बोला हुआ है कि उनको अभी तत्काल रक्त उपलब्ध कराइए। तो कहने का मतलब यही है कि कांटेक्ट किन्हीं को भी करना होगा, या तो आप संस्था के माध्यम से गूगल पर सर्च कर लीजिए, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, हमारा वेबसाइट, हमारा व्हाट्सएप नंबर सारा आपको वहाँ से उपलब्ध करा दिया जाएगा। और जो ब्लड बैंक आप बता रहे हैं SNMMCH, उसमें भी हमारा नंबर उपलब्ध किया गया है। जो वहाँ पे पेशेंट जाते हैं, नीडी पर्सन जो होते हैं, वहाँ से मेरा नंबर निकालते हैं और वहाँ से हमको प्रत्येक दिन कॉल आते हैं और प्रत्येक दिन हम लोग रक्त उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। हम लोग नंबर, जैसे जो भी लोग संस्था के जो लोग हैं ना, तो हम लोग सबका जो नंबर जो ब्लड उपलब्ध कराते हैं तो सारा का लिस्ट बना करके हम लोग वहाँ पे चिपका दिए हैं। जिनको ज़रूरत पड़ता है वहाँ फ़ोन करते हैं, फिर ये लोग अपना लाइन अप करते हैं। आपकी जो भी सेवा है सर पूरी तरह के निःशुल्क है? बिल्कुल बिल्कुल, तो कोई भी चीज़, ब्लड हो, प्लाज्मा हो, प्लेटलेट हो, सारा चीज़ निःशुल्क बहुत सारे है। गरीब रहता है कि कुछ खर्चा चाहिए खाने का या जी जी, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि सरकारी ब्लड बैंक जो है पूरे राज्य में है वो निःशुल्क रहती है। उसके बदले में आपको एक्सचेंज में ब्लड देना होता है, कोई भी डोनर देना होता है। तो अभी हमारे SNMMCH में सारा जो है कि निःशुल्क ही उपलब्ध कराया जाता है। अगर कोई डोनर नहीं मिलेगा तो क्या होगा? उस केस में देखा जाता है जैसे थैलेसीमिया है और कोई इमरजेंसी केस है, कोई एक्सीडेंटल केस है, इमरजेंसी केस को देखते हुए उनको तत्काल रक्त उपलब्ध करा दिया जाता है। और ऐसे जब ज़रूरत पड़े तो हम लोग संस्था से भी संपर्क किया जाता है तो हम लोग उसको रक्त उपलब्ध कराते हैं। तो गरीब ऐसे होते हैं जी जी, उनका कोई नहीं है। आए दिन का बात है, जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है, वो आए दिन का बात है और हम लोग प्रत्येक दिन उसको करवाते हैं पूरा। उसके बाद भी अगर जो लोग बहुत नीडी हैं, जो डॉक्टर देख रहे हैं, तो अपना प्रिस्क्राइब करते हैं कि उसके पास डोनर नहीं है, गरीब है, तो हम लोग विदाउट प्लेन को दे देते हैं। सर आप PMCH में बैठते हैं क्या? जी हाँ, PMCH ब्लड बैंक में ही बैठते वार्ड में? हैं। वार्ड में नहीं, हम लोग ब्लड बैंक में हैं, ब्लड बैंक में ही बोल रहे हैं। जब भी मुलाकात होगी तो ब्लड बैंक में ही। नमस्ते सर। खड़ा हो जाए। नहीं ठीक है सर, ठीक है। हाँ नमस्ते। सर आज इस ब्लड डोनेट पे आप पधारे, तो आप इन जितने भी अभी आ रहे लोग आ रहे, क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो समर्पण एक नेक पहल संस्था के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का जो यहाँ आयोजन किया गया है,
बहुत ही अच्छा है। सुदूर ग्राम में इस तरह से लोगों को जागरूक करना, ब्लड डोनेशन के लिए प्रेरित करना, ये बहुत ही अच्छा है और इस तरह का प्रयास हर जगह होना चाहिए। और ब्लड डोनेशन करने से किसी का भी ब्लड 2-3 महीना में पूरा हो जाता है। ये 3 महीना में पूरा हो जाता है, फिर ब्लड में देने से आपको बीमारी भी कम होता है। तो ये जागरूकता लोगों में आनी चाहिए और इतना समझना चाहिए कि ब्लड कोई भी फैक्ट्री में नहीं बनता है, किसी इंजीनियर ने आज तक नहीं बनाया, ये भगवान ने आपका शरीर पर ही बनाया। आपका शरीर ही 2-3 महीना में फिर पूरा ब्लड को पूरा कर देता है। इसीलिए ब्लड देने से मत हिचकिए। ब्लड देने से किसी माँ बहन की जान बच सकती है, एक्सीडेंट में किसी बच्चे का जान बच सकता है। आज के दिन में छोटे छोटे बच्चों को ब्लड की कमी हो गई है, खासकर माताओं बहनों को बहुत ही कमी हो गई है। तो अगर ब्लड डोनेशन नहीं करेंगे तो ये पूर्ति कहाँ से होगी। तो हम लोग को अपने भी देना चाहिए ब्लड और लोगों को जागरूक भी करना चाहिए कि हर आदमी ब्लड दीजिए। जितनी ब्लड की ज़रूरत है देश में उतना ब्लड का संग्रह नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए हम सबसे अनुरोध करेंगे, गांव देहात जिधर भी आए हैं पिंडराट के लोग, इधर भी और जागरूक हो और बराबर ऐसा आयोजन करें। इसी का मेरा अपना तरफ से बहुत बहुत इन लोगों को आभार है, धन्यवाद है। खासकर ये क्या नाम उनका, असीम दा, उन्होंने मुझको सूचना दिया था, कल भी आज भी बोले। तो उनकी पूरी टीम को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इतना अच्छा आयोजन उन लोगों ने किया। सर आपका परिचय? मैं मंजीत सिंह, भारत स्वाभिमान न्यास का जिला संयोजक हूँ, निरसा में। आज जितने भी लोग आए हैं ब्लड डोनेट के लिए, और असीम दा को आप क्या कहना चाहेंगे इस तरह का? देखिए, आज के समय में मेरे पास कहने के लिए कम, आपके पास दिखाने के लिए ज़्यादा कुछ है। आप सारे तरफ घुमा के दिखा सकते हैं कि यहाँ के वातावरण में कितना ऊर्जा है। तो असीम जी और उनके जो कमेटी है और जो समर्पण एक पहल है, उन सब का काफ़ी मैं धन्यवाद करता हूँ कि जिस समय लोग अपने दुखों से कम दुखी और दूसरों के सुखों से ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, उस समय भी ऐसी पहल करना, ये समाज जन कल्याण के बारे में सोचना बहुत मतलब प्रेरणा का स्रोत है। इससे हमारे जो आज के युवा हैं वो कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन लें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़कर इस कार्यक्रम को सफल बनाया जाए। सर आज जो ब्लड डोनेशन कैंप लगा, जो लोगों ने आज रक्तदान दिया, उन लोगों का आज क्या कहना चाहिए? नहीं, आप सूर्योदय आश्रम में समर्पण एक नेकपाल के द्वारा आज यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगाई गई है और आज कॉमरेड A.K. राय का शहादत दिवस भी है। तो इसी सिलसिले में काफ़ी जगह ब्लड डोनेशन कैंप लगाई गई है। सूर्योदय आश्रम में पहली बार ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा। हमारे असीम दा इसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले किए। तो ये सबसे अच्छी बात है जो ग्रामांचल में भी रक्तदान की जो प्रथा है वो यहाँ भी चल रही है। और आशा करते हैं जो इस टाइप का कैंप जो है, इसके साथ साथ अगले बार हेल्थ कैंप भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ब्लड डोनेशन कैंप, हेल्थ कैंप दोनों जो है नेक्स्ट ईयर यहाँ पर ऑर्गेनाइज। बहुत सारे लोग होते हैं कि ब्लड डोनेट करने से डरते हैं, उन लोगों का क्या कहना चाहिए? देखिए, अब वो चीज़ नहीं रही, मोटा मोटी वो डर सबकी ख़त्म होगी। ब्लड जितना डोनेट कीजिएगा उतना अच्छा होगा, फ्रेश ब्लड प्रिपरेशन होगा, तो इससे शरीर का जो ये है रोग है और भी कमेगा। तो ब्लड डोनेशन करना अच्छी बात है। 3 महीने के अंदर सारा खून फिर से बन जाता है। असीम जी जैसे सर नेक दिल इंसान को क्या कहना चाहेंगे, इस तरह का आए दिन लोगों के लिए काम करते रहते हैं? नहीं, वो हमेशा से असीम दा इस इलाके के सोशल वर्कर रहे और हमेशा से जनता की एवं सोसाइटी की काम करता है। जो भी होता है उसको अगर खून देकर जीवित किया जाता है तो पुनर्जीवन उसका प्राप्त होता है। इसीलिए ये जीवनदान है। और ये जीवनदान जो है कोई कारखाना में, कोलियारे में कहीं से तैयार नहीं होता है। विज्ञान जहाँ अंत, वहीं से प्रकृति का शुभारंभ होता है। विज्ञान बहुत कुछ किया है, मंगल में जान खोज रहा है, लेकिन जान में मंगल ये खूनदान से ही होता है। जीवन में मंगल ये खूनदान से ही होता है। आज जो 21 जुलाई सूर्योदय श्री श्री अनुकूल जिंद्र जी के ब्लड डोनेटर जो कैंप लगाया गया है, इसमें से हम लोग बहुत खुश हैं। एक तरफ से हम लोग को बोला जाए कि जैसे हम लोग का छोटा छोटा गांव में ये जो कैंप लगाया जा रहा है, इसमें से सभी जनता को सचेतन होना चाहिए कि ब्लड डोनेटर क्या है। आज मान लीजिए अगर गरीब कोई दान देते हैं गरीब
या तो अमीर, ब्लड वही चीज़ लगता है जो गरीब के लिए बहुत बड़ा दुखदायक है। लेकिन हम यही सोचते हैं कि हम क्या करें, ब्लड दें कि नहीं दें। लेकिन सभी को जैसे ही दिखा रहा है, सबको वायरल होना चाहिए, सब जनता को मुंह में एक ही आवाज़ होना चाहिए। जैसे सूर्यजी आश्रम में ब्लड डोनेटर कैंप लगाया गया है, उस तरह जगह जगह में जैसे कैंप लगे और सभी वही गरीब जनता या कोई व्यक्ति हो ब्लड डोनेट करें और इस ब्लड में जाके बहुत जीवन बचेगा। जैसे रोड में ऐसे इतना स्पीड से गाड़ी चल रहा है और एक ही कारण है जो ब्लड के चलते आदमी लोग जान खत्म हो जा रहा है। इसके चलते ब्लड एनी हाउ जरूरत है। इसलिए सभी भक्तों को हम सूचित करते हैं, मेरा व्यक्तिगत रूप से बोल रहे हैं कि ये देखकर हर व्यक्ति को एक से ऊपर से जानकारी दे और जहाँ जहाँ कैंप लगे उसको ले जाकर ब्लड डोनेट करें, ताकि सभी जनता का अगर ये जागरूकता हो जाए तो हमारा उम्मीद से लगता है कि ब्लड का कमी से जनता नहीं मरेंगे। यही हमारा बोलने का कर्तव्य है। थैंक यू।